आनंद दुबे जी, क्या है स्मैश द पेट्रियार्की? सिर्फ एक धर्म या फिर सारी कुरीतियां उन पर हावी नहीं होने दीजिए, महिलाओं पे ऊपर ये कुरीतियां? सुचारता जी नमस्ते, सभी नमस्ते को सर। सादर प्रणाम। जाकर रही भावना जैसी, प्रभु देखे मूरत तिन तैसी। क्या गौरवपूर्ण हमारा इतिहास है कि जहां हम अपनी मातृभूमि को भारत माता कहते हैं। हमारे देश की सर्वोच्च पद पर बैठी हमारी एक महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हमारी माता समान है, देश की प्रथम नागरिक। जब हवाई जहाज उड़ते और हमारी कोई बहन उसको उड़ाती है, अभी विंग कमांडर बैठी है हमारे पैनल पर, तो हम गर्वान्वित महसूस करते हैं। जब वंदे भारत ट्रेन हमारी कोई बहन चलाती है तो हमें लगता है कि वाह क्या हमारा इतिहास है। बड़े से बड़े वैज्ञानिक, बड़े से बड़े इंजीनियर, बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़े अधिकारियों के पदों पर आप खुद एक हमारी बहन सुचारता जी आज इतनी देश की जानी मानी एंकर है। हमें एक बात नहीं समझ में आ रही है कि हमारी बहनें हैं कहां पीछे, ये क्यों उनको एहसास कराया जाता है। अरे राहुल गांधी जी की सभा में तो आई हुई हजारों की संख्या में किसी न किसी की बहन थी, किसी न किसी की बेटी थी, किसी न किसी की बच्ची थी। वो अपने घरों से आई हैं अपनी उड़ान उड़ने, अपनी पहचान बनाने, अपनी जिंदगी जीने। अरे हम 2026 में बैठे हैं, भारत में सुचारता जी 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू रहते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आई एम ए मैड हिंदू। मैं जानता हूं 99 करोड़ 99 लाख लोगों को पता ही नहीं है मनुस्मृति की किताब या पुस्तक या ग्रंथ कैसी होती है। हमने कभी उसे पढ़ा नहीं। हमारे घरों में तुलसीदास जी की लिखी हुई रामचरितमानस है, हमारे घरों में वाल्मीकि जी की लिखी हुई रामायण है, हमारे घरों में व्यास जी की लिखी हुई श्रीमद् भगवत गीता है। हमारे देश में बचपन से माता पिता और गुरु को ही भगवान के रूप में दर्शन कराया जाता है। हमें जब शक्ति की प्राप्ति करनी होती है तो माँ दुर्गा के चरणों में नतमस्तक होते हैं। हमें जब अर्थ चाहिए होता है माँ लक्ष्मी के चरणों में नतमस्तक होते हैं। हमें ज्ञान चाहिए होता है माँ सरस्वती की वंदना करते हैं। जब किसी शैतान को ठिकाने लगाना होता है माँ काली की वंदना करते हैं। जिस देश में इतिहास ही माताओं बहनों पर हो, झांसी की रानी के बिना कोई संवाद आजादी का पूरा ही ना हो, उस देश में ये कौन सा नया वर्ड लाए हो पैट्रिकी? देश के 100 करोड़ लोग ने नाम ही नहीं सुना है। ये कौन, कहां से सब आते हैं लोग, कौन है हम तो जानते नहीं। हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि हमारा सनातन माताओं बहनों का सम्मान सिखाता है, उनके प्रति आदर की भावना जगाता है। हम वही करते रहेंगे। अब वो जमाना चला गया, इसीलिए तो यूसीसी आ रहा है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबको समानता एक तो पहली बात आनंद जी, एक तो पहली बात यह है कि पेट्रियार्की, पितृसत्ता एक हकीकत है। आप माने या ना माने, आप माने या ना माने, ये एक हकीकत है। और दूसरी बात मुझे ये बताइए, पार्टी बदल ली है क्या? अरे मतलब देश की बात करना, सच्ची बात करना, ये पार्टी बदलना है? नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि आपने एक स्टैंड लिया है सर, आपने एक स्टैंड लिया है, मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूं, अब आपने जो बात कही पेट्रियार्की पर कही, अनुमा जी यहाँ बैठी हुई हैं, उन्हें जरा समझाइए क्योंकि उनके नेता कह रहे हैं स्मैश पेट्रियार्की, आप कह रहे हैं ये क्या नए टर्म्स लेकर आए, तो जरा अनुमा जी को पहले समझाइए। पहले तो मुझको एक बात बताइए, आपका चैनल करोड़ों लोग देखते हैं जी, ये पेट्रियार्की क्या, इसको हिंदी में जरा बताइए। देश में करोड़ों लोग शायद पेट्रियार्की न जाने। सर मैंने वही तो कहा, पितृसत्ता मैंने कहा आपको, इसीलिए जरा बताइए पितृसत्ता क्या? बड़े क्या हमने, जैसे मुझे बताइए कि ये मनुस्मृति क्या है। पहले मुझे आज एक ज्ञान चाहिए। मैं एक चीज आपसे कहूं, क्या है? मैं आपसे एक बात कहती हूँ, पेट्रियार्की और पितृसत्ता महिलाओं से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, इसीलिए आज आप चैनल पे बैठकर एक पुरुष ही पूछ सकता है पेट्रियार्की क्या होती है, नहीं पहले और पितृसत्ता क्या होती है। मैं सिर्फ ये और मुझे लगता है इस पर एक कंसेंसस होगा, सब लोग मानेंगे ये बात, चाहे वो किसी भी दल के हो, क्योंकि महिलाओं से ज्यादा नहीं समझ सकता इसे कोई। लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ, अनुमा जी बैठी हुई, नहीं मैं अनुमा जी और आपका एक बीच में एक फेस ऑफ चाहती हूँ। मैं चाह रही हूँ आप अनुमा जी से पूछें। अनुमा जी ये पूछ रहे हैं क्या है पेट्रियार्की भाई, क्यों आप लोग नया टर्म उछाल रहे हैं? ये आनंद दुबे जी का सवाल है, बताइए। और मनुस्मृति क्या, वो भी जरा दोनों अनुमा जी। देखिए 12 अध्यायों की लिखी हुई एक मनुस्मृति नाम की किताब है, जिसको 11 बंगाली ब्राह्मणों ने वॉरेन हेस्टिंग को ला के रख दिया और कहा कि भाई ये है न्याय की, इस तरह से हिंदू धर्म में न्याय होता है।
अब अच्छा। उसके 5वें अध्याय में ऐसे 22 श्लोक हैं जो ये बताते हैं कि महिलाओं को क्या करना चाहिए। अब आपके साथ देखिए, आपने जिस तरह से कहा आपको पितृसत्ता ही नहीं मालूम। हाँ, अब नहीं क्या मालूम। किया, किसका कहां जाकर कोई सिर फोड़े और बताए कि पितृसत्ता वहां पर भी है, जब मेरी आर्म फोर्सेस में एक मेजर जनरल एक चिट्ठी लीक करा देता है और कहता है, लीक करा देता है, वो लिखता किसी और को है लेकिन वो चिट्ठी आती है प्रेस में और उसमें कहा जाता है कि वो कमांडिंग ऑफिसर है, वो अपने लिए रिस्पेक्ट डिमांड करती है। भाई आप देते ही नहीं हो, कमांड करती थी वो, लेकिन आप देते नहीं हो रिस्पेक्ट, तो वो कमांड करती है। वो हर एक पुरुष जो सेना के जवान है जो उनको सैल्यूट नहीं करते, उनको पकड़ के कह देते आनंद जी, आपको समझ आया जो अनुमा जी कह रहे हैं? अब जवाब देना। अब जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। वो कह रही है उन्होंने आपको बताया मनुस्मृति और पितृसत्ता, बताइए जल्दी से बोलिए। नहीं पता आपको? सभ्य हाँ। समाज में पला बड़ा, वहां बचपन से सिखाया गया लेडीज फर्स्ट, पहले आप। तो अब आनंद दुबे कहता है लेडीज फर्स्ट। हे भारत माता, तेरे चरणों में शीश आपके घर में चढ़ाने आए हैं। हमने बचपन, अनुज एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, अनुज उसको काफी एक मिनट, एक मिनट, एक मेरे महापुरुषों ने गीत गाया, हे भारत माता तेरे चरणों में शीश चढ़ाने आए हैं, है जितनी भी सांस बची ये सांस चढ़ाने आए हैं। आप वहां पर पितृसत्ता, मित्र सत्ता, ये कौन लोग हैं ये लोग? भाई आप मराठी समझते हो तो मराठी चैनल पे जाइए, लेकिन मैं ये कह रही हूँ आपको अगर पितृसत्ता नहीं समझ में आती, जो कि दुनिया की आज भारत की रियलिटी है, इवन सुचारिता। अरे मत बदनाम करिए भारत को, मत करिए बदनाम, नहीं मत करिए भारत को बदनाम। अरे कमांडर हैं, अरे आप जैसे पढ़ी लिखी, आप इतने बड़े पदों पर मुझ पर दिखा रहे हैं महाराज। कैसे पितृसत्ता, मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कहाँ पितृसत्ता है, कौन पितृसत्ता है? ग्लास सीलिंग वर्ड नहीं सुने हैं क्या? अरे जिस देश में आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी माँ महीम हो, जिस देश के बड़े बड़े जज माताएं हो, बहनें हो, अरे माता। ब्रेकिंग न्यूज लग रही है मुझे, महाराष्ट्र में गठबंधन में दरार, ऐसा लग रहा है। अरे नहीं रुकिए, अच्छा रुकिए भाई, महाराष्ट्र में गठबंधन में दरार, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, ऐसा लग रहा है मुझे डिबेट में बैठकर। मैं गुरु प्रकाश जी एक बार, नहीं रुकिए, देखिए आनंद जी, आपने जिस तरह से डिफेंड किया, मुझे लगता है एक भावना जो आनंद जी कहना चाह रहे हैं गुरु प्रकाश जी, कि हम तो भारत माता कहते हैं, तो हमारे लिए महिला पहले है और भारत, मुझे लगता है ये सोच बहुत अच्छी है, लेकिन उस सोच के पीछे व्यवहार भी उतना ही अच्छा होना चाहिए ना गुरु प्रकाश जी। इसीलिए अगर वो स्मैश पेट्रियार्की कह रहे हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। वो गलत कह रहे हैं कि अगर मैं मनुस्मृति को हटा दूं, आपकी आपत्ति मनुस्मृति पर है या राहुल गांधी ने जो कहा उस पर है? नहीं, देखिए आनंद जी का हम लोग बहुत सम्मान करते हैं, बहुत वरिष्ठ हैं और जब बोलते हैं तो सबको आनंदित कर देते हैं और हृदय से बोलते हैं। आज उन्होंने भारत का पक्ष रखा है, आज उन्होंने सनातन का पक्ष रखा है, हमारी संस्कृति का पक्ष रखा है और जब कभी हमारी आलोचना करते हैं तो स्वस्थ आलोचना करते हैं और हमारे असहमतियां होती हैं और लोकतंत्र का ये बहुत ही प्राकृतिक स्वभाव है। और देखिए हमें समझना चाहिए, आपने जो आज मौलिक सवाल उठाया है, मैं थोड़ा सा राहुल गांधी जी से आग्रह करूंगा, उनकी टीम से आग्रह करूंगा कि थोड़ा रिसर्च करके आइए। स्मैश द पेट्रियार्की, आपको पता सुचारिता पहली बार शब्द का उपयोग कब हुआ था? जी। जैक डॉर्सी ने किया था, जो ट्विटर का एक्स सीईओ था। तो राहुल गांधी अपने कैंपेन में भी अनओरिजिनल है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है, अपने विवेक का उपयोग करें ना, अपने कैंपेन में आप ओरिजिनल हैं, ना अपने नारों में आप ओरिजिनल हैं, ना अपने राजनीति में आप ओरिजिनल हैं। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है। आप सुचारिता आज की तारीख में, मैं पुनः बोलता हूं, हमारी बड़ी बहन अनुमा जी हैं, यहाँ आर्म्ड फोर्सेस से आई हैं। आर्म्ड फोर्सेस में परमानेंट कमीशन कब से शुरू हुआ, मैं पूछना चाहता हूं उनसे। राहुल गांधी जी की पार्टी की सरकार इतने दशकों तक थी, उन्होंने शुरू किया? उन्होंने नहीं शुरू किया, इसलिए बोलना पड़ता है। देखिए यहाँ पे हमारे समाजवादी पार्टी के भी अग्रज बैठे हैं और उन्होंने कहा कि भाई हम संविधान के साथ खड़े, संविधान निर्माता के साथ खड़े। हालांकि जब आपने उनसे पूछा कि संविधान निर्माता के बुर्का को लेकर के ये व्यूज थे, जो फ्रीडम और पार्टीशन के पेज नंबर 254, 255 पे उन्होंने लिखा हुआ है दैट बुर्का इज एन इंडिकेशन ऑफ स्लेविश मेंटालिटी, बुर्का गुलामी मानसिकता का प्रतीक है। तो आज कम से कम जाने से पहले सुनील भैया ये बता के जाएं कि वो बाबा साहब अंबेडकर के इस बयान का समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं। और मतलब उनसे मैं कुछ अपेक्षा करता भी नहीं हूं। समाजवादी पार्टी में जब ये कहा जाता है कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, जब समाजवादी पार्टी में पहली बार इस देश में दलित समाज की मुख्यमंत्री बनती है बहन मायावती, उनकी हत्या की षड्यंत्र तक रची जाती है, तो मुझे नहीं लगता है कि उनके पार्टी से हमें कोई उम्मीद है, उनके पार्टी से हमें कोई एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, बोलिए अनुमा जी, बोलिए। हुई है आपके चैनल पर, बोलिए।
मैं ये कहना चाहती हूँ 2010 में मुझे परमानेंट कमीशन मिला है, तब यूपीए की सरकार थी, और आज भी सभी को अक्रॉस द बोर्ड परमानेंट कमीशन नहीं मिला है। जितने लोग लड़ते हैं उनको मिलता है। तो कांग्रेस ने तो ये उस समय में जो निर्णय आया था उसमें सबको अक्रॉस द बोर्ड, अरे मुझे मिला है। जो लोग जहां के हैं नहीं वो वहां की कहानी सुनाने लगते हैं। दर्शक भी समझते हैं, विंग कमांडर मैं हूँ, पेंशन मुझे मिलती है, परमानेंट कमीशन 2010 में मुझे मिला। आप कौन है बताने वाले? कहीं का भी कोई भी अगर एंकर को एंकरिंग सिखाने लगूं, वन रैंक वन पेंशन कब से मिल रहा है? बता रहे हैं कि आपका वन रैंक वन पेंशन कब से मिल रहा है? अनुमा जी ये भी बता दीजिएगा। कम से कम वन रैंक वन पेंशन कब से मिल रहा है दीदी? इसकी पिच की कहानी वन रैंक वन पेंशन कब से मिल रहा है? वन रैंक वन पेंशन कब से मिल रहा है? आपको पेंशन मिल रहा है, इसका स्वागत है। ओआरओपी कब से मिल रहा है, जरा बता दीजिएगा आप। इतने बड़े देशद्रोही हैं आप लोग पूरे के पूरे। मेरी सेना में आप लोगों ने जिस तरह से उसको कमजोर किया है, 12 लाख से 9 लाख लाए हैं। ठीक है मैम, मुद्दे पर रहते हैं ना, सब लोग मुद्दे पे बात करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मुद्दे से बात करके हम लोग और चीजों पर आ पाते हैं। मुझे हमेशा ये लगता है कि आप लोग अपनी अपनी बात रखें और मुद्दे पर रहें। देखिए ये तो महिलाएं, बच्चियां जो इन कार्यक्रमों के हिस्सा हैं वो तय करेंगी कि क्या किस तरह से हमें मुद्दों को उठाना है। पेट्रियार्की की जब बात होती है, मैंने बिल्कुल पहले भी कहा, हर महिला इससे इत्तेफाक रखेगी कि देश में पेट्रियार्की या फिर पितृसत्ता का एक तरह से उसकी शिकार रही है महिलाएं, और इसीलिए उसके खिलाफ आवाज उठती है। लेकिन क्या हम महिलाओं को राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक के लिए हम हल्ला करें दूसरे पर चुप रहें, तो ये भी सोचना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए।